So we are talking about class 11 चैप्टर नंबर 12 3D की बात हो रही है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन है और आपको चौथा कोऑर्डिनेट हमें निकालने के लिए बोला गया है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है A B C और D, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है 3 -1 2, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 -4, सी का कोऑर्डिनेट गिवन है -1 1 2 और एक काम करते हैं डी बिकॉज पता नहीं है, लेट्स से एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको निकालना है डी के कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। उसके लिए यूज करेंगे कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम का कि डायगोनल्स जो है बेसिकली आपस में बाइसेक्ट करते हैं। सो एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ओ आपका बीडी का मिड पॉइंट भी होगा और ओ आपका एसी का मिड पॉइंट भी होगा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं दैट मिड पॉइंट ऑफ BD is equal to midpoint of AC। अब BD का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे अगर AC का मिड पॉइंट निकालना है 3 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, दिस इज 1 0 2। बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा। सो ऑन कंपेयरिंग आप लिख सकते हो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। यहां से x y z की वैल्यू आ जाएगी, x आ गया 1, y आ गया -2, z बिकम 8, तो d कोऑर्डिनेट बिकम 1 -2 and 8। That's your answer for question number 1, the same exercise chapter number 12। Question number 2 now, the same exercise। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उसके वर्टिसेस हैं A B C। A का कोऑर्डिनेट है 0 0 6, B का कोऑर्डिनेट है 0 4 0, C का कोऑर्डिनेट है 6 0 0। आपको इसमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। तो एक तो मीडियन ऐसे बनेगा A D से, एक B से बनेगा और एक C से बनेगा। तो अभी हम D की बात करें, ठीक है। इफ आई कंसीडर AD एज मीडियन, तो इसका मतलब है D आपका मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। अगर D मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू आप D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 और यहां से D कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 2 0, ठीक है। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ AD निकालना है जिसमें A कोऑर्डिनेट है 0 0 6 और D कोऑर्डिनेट है 3 2 0, तो यहां पे आप लगा सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला which is 3 minus 0 का होल स्क्वायर, 2 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 minus 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, 7 यूनिट इज योर आंसर। तो AD की जो लेंथ आएगा वो आपका 7 यूनिट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अब आप BE निकालोगे
और फिर सी एफ निकालोगे, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा, अगेन मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सेम लेवल पे। ई अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बी ऑलरेडी मेरे पास है तो बीई का डिस्टेंस आ जाएगा। एफ मिड पॉइंट है ए बी का, बिकॉज एफ मिड पॉइंट है ए बी का तो मिड पॉइंट को यूज करके हम एफ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और सी एफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज्यादा वैल्यूबल नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप मीडियन को जो कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट का, लेंथ का कॉन्सेप्ट आप उसे 3 बार यूज कर रहे हो, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना होता कि मुझे मीडियन की लेंथ निकालनी है फ्रॉम द वर्टेक्स ए, तब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे आपको मिड पॉइंट बोला गया है, लेंथ भी बोला गया निकालने के लिए, यहां तक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो बीई की लेंथ निकाल रहे हैं, सी एफ की लेंथ भी निकालने के लिए बोला गया है, वो रिपीटिशन है इसका। इन दैट केस अगर आप पूरा क्वेश्चन देख रहे हो एज इट इज, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, एक पार्ट अगर पूछा जा रहा है तो वो आपको इंपॉर्टेंट है, और पेपर में बेसिकली एक पार्ट ही पूछते हैं, कभी हम इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं, राइट। दिस गिव यू द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टेंस एक्सरसाइज के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं वो आपका है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। सेंट्रॉइड का जो मतलब है वो बहुत क्लियर है कि मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल गिवन है, वर्टेक्स x1 y1 z1, vertex b x2 y2 z2 with the vertex c x3 y3 z3। ये 3 अगर हमें वर्टिसेस गिवन है, abc वर्टिसेस गिवन है। So what the median basically is, median is a point of intersection of the centroid is the basically the point of intersection between the medians। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक मीडियन है, AD मेरा मीडियन हो गया, ये भी मेरा एक मीडियन है, दिस इज ऑल्सो अ मीडियन। तो जो पॉइंट आ रहा है G, इस पॉइंट G को हम बोलते हैं बेसिकली योर सेंट्रोइड। सो दिस G इज कॉल्ड योर सेंट्रोइड। अब उसको हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमें ध्यान रखना कि सेंट्रोइड मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आपके एग्जांपल्स में गिवन है। फॉर्मूला बेसिकली आपका एग्जांपल नंबर 9 दिया है, तो आपके बुक में जो एग्जांपल नंबर 9 है वो बेसिकली इसकी डेरिवेशन है। कई बार पूछ जाती है, बट यूजुअली हम इसको सिंपल क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करते हैं। एक कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, एक एबीसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और सेंट्रोइड निकालना होता है, या सेंट्रोइड हमें दिया होता है और या फिर किसी वर्टेक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है, राइट। सो ये डेरिवेशन है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 9 में गिवन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन पार्ट है वो एक बार देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ओरिजिन मेरा सेंट्रोइड है, तो जी आपको गिवन है 0,0,0, और जो वर्टिसेस हैं वो पी क्यू आर है इंस्टेड ऑफ एबीसी, वो पी क्यू आर है। तो एक काम करते हैं, इसको इंस्टेड ऑफ लेट्स से एबीसी, इसको पी क्यू आर कर लेते हैं, पी क्यू आर कर लेते हैं। एंड कोऑर्डिनेट्स हमें पी का गिवन है 2a, 2, 6। यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4, 3b, 10, और r का कोऑर्डिनेट गिवन है 8, 14, 2 of c, और सेंट्रोइड गिवन है एज अ ओरिजिन। एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। सिंपल है भाई, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दो भाई, सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, तो सेंट्रोइड किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो ये किसके इक्वल हो गया, 2a -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, 2 प्लस 3b प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से 6
प्लस 10 ट्वाइस ऑफ सी डिवाइडेड बाय 3। दोनों आपके जी के इक्वल है। आई थिंक क्वेश्चन हो गया बहुत सिंपल। फर्स्ट के इक्वल है, सो 2a प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। 3b प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। 16 प्लस 2 ऑफ c डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ से b की वैल्यू -16/3 आ जाएगी और c की वैल्यू -8 हो जाएगी। A आ गया, B आ गया, C आ गया। दिस अगेन अ क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Find the coordinate of the point on y-axis. So let the point on y-axis और उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 y 0। ठीक है, और इसको मान लेते हैं पॉइंट Q मान लेते हैं। सच दैट इसका डिस्टेंस P के साथ, P कितना दिया हुआ है आपको 3 - 2 5, सच दैट P of Q is equal to 2√5। Oh, sorry, 5√2, not 2√5, 5√2. Now what is PQ? Root of 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 5050। सो y का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस 25 प्लस 9 इज 34 माइनस 50 इक्वल टू 0। इक्वेशन कितनी आ जाएगी? वाई स्क्वायर प्लस 4y 38 माइनस 15 माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। y प्लस 6 y माइनस 2 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी -6, y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो पॉइंट बिकम 0 - 6 0 या फिर 0 2 0। That gives the complete question number 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, ये ध्यान रखना y की वैल्यू नहीं निकालनी है, कोऑर्डिनेट निकाल दें। तो कई बार हम जल्दीबाजी में y तक निकाल के छोड़ दें, लेकिन y नहीं निकालना, आपको पॉइंट निकालना है क्योंकि लेट हमने पॉइंट किया है जैसे। ठीक है, दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। अ पॉइंट r विद x कोऑर्डिनेट 4। एक पॉइंट है r जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y पता नहीं, z पता नहीं, तो r कोऑर्डिनेट हो गया 4yz। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है p और q को। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशियो में। अब वो रेशियो क्या है वो मुझे पता नहीं है, तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 - 3 4, q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पर 8 0 10, r मान लीजिए यहाँ पर है 4yz, जो इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो पता नहीं है, तो लेट द रेशियो बी k is to 1। इट मीन्स m1 आपका k हो गया, m2 आपका 1 आ गया। Therefore your x will be m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ये आपका आ जाएगा अब 4 इज इक्वल टू k इंटू 8 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। 4 ऑफ k प्लस 4 8 ऑफ k प्लस 2। इट मीन्स -4k इज इक्वल टू -2। k की जगह आ गया 1/2। रेशियो आपकी आ गई 1:2 इंटरनल। ठीक है, तो रेशियो आ गई 1:2, यानी कि जब मेरे पास रेशियो है वो आ गई 1:2। सो दिस इज m1 नाउ दिस इज m2, क्योंकि रेशियो मिल चुकी है। अब हमें m1 m2 भी पता है, x1 पता है, x2 पता है, y1 पता है, y2 पता है, z1 पता है, z2 पता है। तो x से हमने निकाला बेसिकली रेशियो,
y और z निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला विच इज m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करते हैं 1 इंटू 0 2 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज माइनस 2, y भी आ गया। अब z निकाल लेते हैं, z कितना होगा, अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, z इक्वल टू m1 z2 m2 z1 m1 प्लस m2, ठीक है, 1:2, so 1 into 10 2 into 4 divided by 1 plus 2 18 divided by 3 6, तो r कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 4 minus 2 and 6. This gives the complete answer for question number 5. तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूरा का पूरा एक्सरसाइज 12.3 इसमें यूज हो गया। आपने रेशियो भी निकाला इसके अंदर से और आपने सेक्शन फॉर्मूला चेक करके यूज करके आपने कोऑर्डिनेट्स भी निकाले। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप रेशियो लिखोगे तो साथ में जरूर लिखिएगा और साथ में ब्रैकेट में कि रेशियो इंटरनल है या फिर रेशियो आपकी एक्सटर्नल है, डिपेंड ऑन के की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है तो रेशियो इंटरनल कहलाएगी, अगर के की वैल्यू नेगेटिव है जैसे मान लीजिए -1/2 आएगा तो आप लिखोगे रेशियो 1:2 एक्सटर्नली, और उस केस में फिर एक्सटर्नल वाले फॉर्मूले लगेंगे, इंटरनल वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो डिपेंड करता है कि रेशियो क्या आ रही है, उसी के बेसिस पे आपके y और z के फॉर्मूले लगेंगे। फाइन, तो दिस अगेन क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6 now is after this. Question number 6. ऐसे पॉइंट ए और बी हमें गिवन है। पॉइंट ए है 3 4 5, बी है -1 3 -7। पहला पॉइंट है ए विच इज 3 4 5, दूसरा पॉइंट है बी and it will be given as -1 3 -7। एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स द पॉइंट P। अब ये नहीं पता कि जो P पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, तो उसको मैंने सिंपली XYZ ही ले लिया सच दैट PA का स्क्वायर PB का स्क्वायर इज इक्वल टू K का स्क्वायर। आपको एक सी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अगेन PA का स्क्वायर कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x -3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर z -5 का होल स्क्वायर। ये आपको आ गया PA का स्क्वायर, रूट नहीं लगाया बिकॉज स्क्वायरिंग कर रखी है। PB का स्क्वायर x +1 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर z +7 का स्क्वायर -k का स्क्वायर इक्वल टू 0। That gives you the complete equation of a point P x y z whose distance from the point A and B be such that their distance square is equal to k का square। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ना है। And this gives the complete answer for the question number 6 and this is exercise.